नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल और ये हमारा आपका प्यार सा खूबसूरत चैनल गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग में। और हम आप सब लेकर इस चैनल पर बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो लेक्चर चल रहा है डाइस का चल रहा है, आज ये लेक्चर नंबर 4 है। और आज ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि उसके आंसर यानी कि जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आपको अननोन होगा, जो कुछ भी आपको फाइंड करना होगा, जो कुछ भी आपको पता करना होगा, क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, यानी कि पता चल गया होगा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखो राइट हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप बिल्कुल आपको पढ़ेंगे तुरंत बता देंगे आंसर, यानी कि कह सकते हैं आप उसको 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। जो होता है एक टाइम कंपटीशन में सॉल्व करने के क्वेश्चन को, वही टाइम के रेशियो में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज का ये क्लास बिल्कुल जादू की तरह होना है, लगना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा इसका आंसर कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और इतनी आसानी से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से बताया जाएगा क्वेश्चन, आपको इस तरीके से बताऊंगा मैं, इस टेक्निक से बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इसका सोल्यूशन फटाफट कैसे आ रहा है। ओके, लेकिन आपको पता रहेगा, मालूम रहेगा कैसे आ रहा है, बट बहुत जल्दी बहुत फास्ट करेंगे आप क्वेश्चन को, पता भी नहीं चलेगा इसमें यार कोई रीजनिंग में पढ़ रहा हूं। तो आज क्या करना है, इस लेक्चर को मेंटेन बनाए रखना है, इसी लेक्चर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और इसी टॉपिक के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। ज्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सबसे पहले मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले उसी की हम बात करते हैं, क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया गया। तो सबसे पहले मैंने डाइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। तो जो डाइस होता है वो 1 सरफेस कॉमन हो सकता है, 2 सरफेस कॉमन हो सकता है और नो सरफेस कॉमन। तो हमने बताया था कि 1 सरफेस कॉमन में क्या करना होता है, जो कॉमन सरफेस होता है वो हिडन सरफेस के अपोजिट होता है। क्लॉकवाइज चलते हैं बिल्कुल घड़ी की सुई की दिशा में, तो आपको अपोजिट कैसे निकाला गया वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने क्या किया, उस वीडियो को नहीं देखा है कि कैसे उसको हम फाइंड करते हैं 1 सरफेस कॉमन को, कॉमन के जो डिजिट होते हैं उनके अपोजिट सरफेस को कैसे निकालते हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहां पे मजा आएगा। और इसके बाद 2 सरफेस कॉमन मैंने बात किया, फिर इसके बाद बात किया था नो सरफेस कॉमन पे। हमने कहा जो नो सरफेस कॉमन होता है उसमें जो डिजिट होता है 1 to 6 होता है, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा, ठीक है। हमने कहा तो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो फिर स्टैंडर्ड या तो फिर नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल नॉलेज दिया है, पूरा डिटेल चर्चा किया है। और कैसे उसका अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने उस लेक्चर में बताया। तो प्लीज अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें, जाकर उस लेक्चर को देखिए, 100% समझ में आएगा। इट्स माई हमारे रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच टू दैट वीडियो, मजा आएगा पढ़ने में। और आज का इस लेक्चर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बात करना है फिल इन द ब्लैंक्स पे। और इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से आएंगे, बस मुझ पे बिलीव करिए, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेक्चर देखने के बाद फिर आप देखिएगा कितने मजे से आप रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा आज कोई मैंने बहुत कठिन टॉपिक पढ़ा। तो आज यही लेक्चर जो होगा लास्ट लेक्चर होगा डाइस का। इसके बाद डाइस को हम फिनिश कर देंगे, इसका नोट्स होगा आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक। क्या स्टार्ट करेंगे आपको भी हम बताएंगे लास्ट में लेक्चर में, ठीक है। हाँ, और फिर इसमें अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो यूपीएसआई में आए रहेंगे, पीसीएस में भी आया रहेगा। तो प्लीज क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 टाइप्स का आ सकता है। एक हो सकता है बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स, और एक होता है 1 सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स, और एक होता है 2 सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। बात समझ में आया। जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो हो सकता है बेसिक जो 1 सरफेस कॉमन, इन सब पे डिपेंड हो सकता है। एक स्पेशली होता है 1 सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स, और एक क्या होता है 2 सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी तक मैंने जितना भी नॉलेज लिया, जो भी कुछ मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह करके डाइस में पढ़ा, सबका निचोड़ आपको इससे मिलेगा, बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें अलग से मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक ये आपको बहुत कहते ना बहुत कठिन लगता होगा, बस जैसे मैं आपको बताऊंगा इसको फिर देखना कितना मजा आएगा। एक होता है 2 सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये वाला ये इजी होता है, इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, आप इसके सीधे आंसर बताएंगे। और एक ये होता है बहुत इजी होता है, ये भी इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक मैं लॉजिक बताऊंगा, वही लॉजिक आपको पकड़ना है,
वही ट्रिक याद रखना है और उसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो इसमें लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करिएगा, उसको छाप लीजिए। इसके बाद शुरू करते हैं बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसकी जो शुरुआत है, हम एक क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन जो आया था सीसेट में आया था, हम इस क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीसेट में आया था, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और कैसे इसको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर बना है, यहाँ पे जो दिया है 614 है, यहाँ पे 132 है और यहाँ पे 536 है। यहाँ पे राइट हुआ है ए और बी और यहाँ पे क्या राइट हुआ है 5। तो इसमें से क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये बताओ ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को ये करना है कि इसमें से दो को चूज करना है। जैसे आप लोग दो को पकड़ते हैं, 1 सेकंड। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जैसे आप लोग दो फिगर को कैच करते थे, वन सरफेस कॉमन वाला इसके पहले, तो वैसे क्या करना था, इसमें भी आपको कोई भी दो फिगर कैच कर लो वन सरफेस कॉमन का। तो अभी देखना ध्यान से, देखो यहां पे इस फिगर को देखो, इन दोनों को देखो, बहुत आसानी से आएगा, बस देखना ध्यान से। इसको देखो तो आप क्या कहेंगे 1 1, तो 1 क्या है, कॉमन था ना, 1 क्या है, कॉमन है। तो कैसे चलते थे हम, इस तरीके से चलते थे ना, क्लॉकवाइज। ऐसे देखो, ऐसे चल रहे हैं। तो चलो 1 4 6। इसलिए अगर आपने क्या किया है कि वन सरफेस कॉमन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेकिन ये। तो 146 132, 146 और 132। और ये बताओ हमें कि आपको पता होगा कि वन सरफेस में कॉमन क्या, वन कॉमन सरफेस में क्या होता था कि जो सरफेस गिवन होता था, जो कॉमन सरफेस होता था, उसका अपोजिट कौन होता था, हिडन सरफेस। तो यहां पे हाइड कौन, देखो 1 2 3 4 तो है, लेकिन 5 क्या है, नहीं है। 5 क्या नहीं है, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि 1 के विपरीत कौन होगा, 5, और 5 के विपरीत कौन होगा, 1, और 4 के विपरीत कौन है, 3, और 3 के विपरीत कौन है, 4, और 6 के विपरीत कौन है, 2, और 2 के विपरीत कौन है, 6। आपको ये भी बताया गया था कि जो विपरीत होगा, जो विपरीत होता है वो कभी पड़ोसी नहीं होगा, और जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होगा। बताया गया था कि जो पड़ोसी होता है वो विपरीत नहीं होता, और जो विपरीत होता है वो पड़ोसी नहीं होता है। तो सोचो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का क्या पड़ोसी यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक क्या उसका विपरीत है। 5 का विपरीत कौन है, 1। तो बताओ यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है, ना ए हो सकता है 1, ना तो फिर बी 1 हो सकता है, मतलब एक वाला ऑप्शन कोई भी सही नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे आओ, जल्दी से ऑप्शन देखो, देखो इसमें भी 1 दिया है, इसमें भी 1 दिया और इसमें भी दिया है, जबकि 1 कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्या, 1 क्या है, 5 का विपरीत है। तो इसका मतलब जब तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही। तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 3। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान समझना। तो आपको क्या करना होता है, 2 फिगर चूज करना, इस तरीके से बना देना, और देखो इसके विपरीत कौन आया, 5। तो 5 का विपरीत 1 है, तो 5 का कभी पड़ोसी 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन में 1 पड़ोसी बन रहा है, तीनों में 1 है, जबकि 1 पड़ोसी नहीं है, 1 हमारा क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत था, यही एक ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कुछ अल्फाबेट राइट हुए हैं ABCD वाले, ऐसे कुछ इस तरीके से इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फिगर दिया गया, यहाँ पे क्या राइट है, TUX MPS AEI क्वेश्चन मार्क J क्वेश्चन मार्क, थोड़ा इस तरीके से है। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि आप वन सरफेस को या तो क्लिक कर लो दिमाग में, या तो फिर 2 सरफेस को क्लिक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिगर ऐसा देखो, क्या वो वन सरफेस मिल रहा है, वन सरफेस कॉमन मिल रहा है। तो मुझे लगता है आप ऐसा कोई सरफेस नहीं पाओगे। अब फिर 2 सरफेस पे क्लियर करो, क्या इसमें 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से कोई भी फिगर आपको 2 सरफेस कॉमन नहीं दिखा। तो अब बचा कौन, नो सरफेस कॉमन। तो नो सरफेस कॉमन में क्या होता है, नो सरफेस कॉमन सबसे पहली बात ये होता है कि इसमें नंबर होता है 1 2 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक, इस तरीके से नंबर होते हैं। और इस फिगर में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, क्या यहाँ पे कोई ऐसा दिखा नंबर, योर आंसर इज नो।
तो यहाँ पे भैया ये भी बात खत्म होगी, ये नो सरफेस कॉमन भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये कुछ कह सकते हैं ना कि लॉजिक पे दिया हुआ है। लॉजिक क्या है, ध्यान देखना, यहां पे टी है, यहां पे क्या है, टी यू वी, देखो टी यू वी, यहां पे फिर डब्ल्यू एक्स हो गया। यानी कि ये डाइस का क्वेश्चन नहीं है, ये डाइस का क्वेश्चन बोल करके भटका दिए, डाइस टाइप कर दिया, बट ये डाइस का क्वेश्चन, इसमें कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो ध्यान देना, भटक मत जाना कि गलत कर देना क्वेश्चन को, ठीक है, गलत नहीं करना आपको। तो देखो टी यू वी और फिर डब्ल्यू एक्स हो गया, यहां पे एक एक गैप करके चल रहा है। यहां पे देखो यम यन भी है और फिर ओ भी है, यम यन ओ चल रहा है, देखो यम यन ओ पी, यहां पे फिर क्यू, फिर क्या हो गया आर, फिर आ गया क्या यस। यानी कि पहले वाले में एक का गैप था, फिर दूसरे में क्या दो का गैप है। यहां पे देखो बी सी डी, बी सी डी हो गया, बी सी डी, यहां पे तीन तीन मैंने बना दिया। अब देखो ई एफ जी एच, एफ जी और एच, तो अब यहां पे तीन तीन, इसका मतलब यहां पे किसका गैप चल रहा होगा, चार चार का गैप। तो ऐसा कौन सा लेटर है जिसके बाद में चार डिजिट को छोड़ू, चार को छोड़ो फिर जे आ जाए, तो आप कहेंगे सर ई। देखो ई एफ है जी एच आई, देखो एफ है जी एच आई, क्या आ गया जे, यहां पे इसके बाद के क्या हो जाएगा, के यल यम यन, इस पर फिर क्या आ जाएगा ओ। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और ओ। ध्यान देना, यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन नहीं है दोस्त, यहाँ पे डाइस नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग। क्या चल रहा है यहाँ पे, लॉजिक, सॉरी लॉजिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे लॉजिक चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख के मत भटक जाना, भटक जाओ गड़बड़ा जाएगा मेंटल, इसलिए क्या करना, भटकना नहीं आपको, इसको धैर्य के साथ सॉल्व करना है, थोड़ा सा सेंस लगा देना, तुरंत उड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से, जितनी भी बातें थी आपको समझ में आया, जो बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स था। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्लीज क्या करिए, इसको नोट करिए और हम लगाते हैं वन सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आपको पता है कि जो कोई पासा जो होता है बिल्कुल ट्यूब की तरह होता है। सबसे पहले कुछ बातें बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात, ये हमारा पासा है, कुछ पासा जो होता है इसी तरीके से होता है। तो पासे में तीन आकृति दिखाई देती है, तीन फेस दिखेगा और तीन नहीं दिखाई देता, आपको पता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए इस प्रकार से बांट लेते हैं। देखो ये हो गया, तीन यहां पे दिखाई दे रहा है और तीन फिर यहां पे, यानी कि हमको तीन तीन फिगर दिखाई दे रहा है। तो जब कोई भी फिगर इस तरीके से बन जाएगा तो उसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहां पे एक दो तीन, चार एक पांच ऊपर, एक यहां पे छह। तो ध्यान से फिर से समझिए, हमने कहा कि कोई भी जो पासा होता है उसके छह सतह को आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूं, कुछ इस प्रकार से बना देता हूं। तो जब इस प्रकार से फिगर बना रहेगा तो इस फिगर से हम इस प्रकार से ड्रा करते हैं, कौन किसके विपरीत आएगा वो आपको पता है कि वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो इससे हम इस प्रकार से बनाएंगे, बना लेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। हमने क्या कहा, आप इससे पहले ये बनाओगे, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। तो फिर उसके बाद आपको यहां से फिर ऐसे बनाना है, इस तरीके से फिगर कुछ बनाना है, और जब ऐसा फिगर बन जाएगा फिर आप देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक ट्रिक बनाऊंगा यहां पे। तो ट्रिक को सबसे पहले मैं यहां पे राइट कर देता हूं, ध्यान देना। इसका ट्रिक क्या है वो समझिए ध्यान से। देखो ध्यान से भी क्वेश्चन समझेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा, तुरंत जान जाएंगे। क्वेश्चन बस देखने दीजिए, क्वेश्चन आने दीजिए। इसका ट्रिक ये है कि फर्स्ट सरफेस से चलना है, कहां से चलना है, फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में आए, मिडिल सरफेस कहां पे आए, बीच में आ जाए, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ध्यान देना, हमने क्या इसका ट्रिक बताया, बहुत ध्यान रखना है। बस फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस कहां पे आए, बीच में, और क्वेश्चन मार्क कहां पे, लास्ट में। और ध्यान देना, आपको चलना है क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से, उल्टा मत चल देना। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल दिए
तो गलत हो जाएगा। आपको कैसे चलना, क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट सरफेस से चलना है, मिडिल सरफेस बीच में है, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल क्या हो, लास्ट में आए। तो इसी को दिमाग में रखना, इसको नोट कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो नोट डाउन इट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ संडे मंडे वगैरह वगैरह यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया। तो यहाँ पे गुरुवार रविवार मंगलवार राइट है, यहाँ पे रविवार बुधवार शुक्रवार, यहाँ पे गुरुवार सोमवार और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क। वो चाहे क्वेश्चन मार्क पे क्या फेल हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, वही आपको वन सरफेस कॉमन की तरह सॉल्व करिए। तो वन सरफेस कॉमन में देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, रविवार क्या मिल रहा है कॉमन, तो आप कैसे चलेंगे, कुछ इस तरीके से चलना है। तो देखो ध्यान से, रविवार यहां पे क्या हो गया मंगल, यहां पे क्या हो गया गुरुवार, यहां पे चलो देखो इस तरीके से ऐसे आएंगे घूमता हुआ, क्योंकि क्लॉकवाइज आपको बता दिया गया ये सब, रविवार बुधवार शुक्रवार, यहां पे रविवार, यहां पे बुधवार, यहां पे क्या शुक्रवार। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहां पे रविवार बुधवार क्या हो गया शुक्रवार। अब यहाँ पे कौन सा दिन जो आपको दिखाई नहीं दिया, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा सोमवार, यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, सोमवार, सोमवार नहीं है ना। तो आपको पता चल गया कि रविवार का विपरीत सोमवार, मंगलवार का विपरीत कौन होगा, बुधवार। अगर नहीं समझ फिर से देखो, रविवार से घूम जाना क्लॉकवाइज, तो रविवार मंगलवार गुरुवार हो गया, फिर यहां से रविवार बुधवार शुक्रवार, इस तरीके से क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद आपको ये पता चल गया रविवार का विपरीत कौन होगा, सोमवार, मंगलवार का बुधवार, गुरुवार का शुक्रवार। तो हमने कहा था अगर ऐसे दिया गया हो इस तरीके से, तो इसको इस ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो, एक और दो, यहां पे एक बॉक्स और रहेगा, फिर एक नीचे और एक ऊपर। तो रविवार का विपरीत कौन है, सोमवार, तो यहां पे क्या करिए आप रवि राइट कर दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा सोमवार, यहां पे मंगलवार, यहां पे बुधवार, तो यहां पे क्या होगा मंगल, तो इसका विपरीत कौन होगा यहां पे, तो उसका विपरीत क्या है बुधवार, इसका विपरीत क्या है बुधवार। अब बचा कौन, गुरुवार का शुक्रवार, तो यहां पे क्या हो गया गुरुवार, यहां पे क्या हो गया शुक्रवार। देखो हमने क्या कहा, वही कहा था ना, ऐसे से ऐसे बनाओ, ऐसे विपरीत निकाल करके। अब यहां हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म से चलना है, मिडिल टर्म बीच में आए और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, गुरुवार से चलना है, सोमवार बीच में आए और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो यहाँ पे क्या चलना है, गुरुवार कहाँ है, गुरुवार से चलना है, सोमवार कहाँ पे आए, बीच में आए, और क्लॉकवाइज चलना है, उल्टा नहीं चलना। ये क्या क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गुरुवार से चलना है, गुरुवार से क्या करना है, चलना है, सोमवार कहाँ पे आए, बीच में, तो देखो ये कहाँ जा रहा है बुधवार, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा बुधवार। देखो कितनी आसानी से, तो गुरुवार चलना है, सोमवार बीच में आएगा, देखो आ रहा है, और ऐसे चले, तो यहाँ पे क्या आया बुधवार। बस देखो कितना आसानी से था। तो हाँ इसको मत बगल लेना, बगल में ही लेना, जस्ट क्या करना, बगल में लेना। तो क्या किया फिर से मैंने, कहाँ चलना है, प्रथम पद से चलना है, फर्स्ट टर्म से चलना है, मिडिल टर्म बीच में है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो गुरुवार से चलना है, सोमवार बीच में है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। गुरुवार से मैंने चला, सोमवार कहाँ पे आया, देखो बीच में आया, देखो फर्स्ट टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ गया लास्ट में। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, बुध होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बुधवार होगा, जो कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बुधवार क्या इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक मुझे तो समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना था आपको, इस तरीके से बना देना, इसको ऐसे बना देना, और ऐसे बनाने के बाद आपको ये लर्न करना, वही समझाना, वही चलना है आपको। क्या फर्स्ट टर्म से चलना है, मिडिल टर्म बीच में है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो। तो अगर इसका फॉलो करेंगे तो 100% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ओके, तो प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे यन दिया है, $, ट्रायंगल, कैपिटल T यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे T, यहाँ पे कैपिटल Z हो गया। कुछ इस तरीके से देना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही काम करना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिला कि नहीं मिला, हाँ मिल गया। देखो ऐसे घूम जाओ, फिर यहाँ पे ऐसे घूम जाओ, तो यन हो गया, $, हो गया, और यहाँ पे $, हो गया। फिर यहाँ पे यन ट्रायंगल T, यन ट्रायंगल T। अब कौन नहीं मिला, जेड नहीं है इसमें, जेड इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से फिगर बना देंगे, 1
2 3 4 हो गया, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, तो यन का विपरीत कौन है? जड़ है। यन का विपरीत कौन है? जड़ है। और एट द रेट का विपरीत कौन है? ट्रायंगल हो गया। डॉलर का विपरीत कौन है? कैपिटल टी। डॉलर का विपरीत कौन है? कैपिटल टी। बहुत ध्यान देते हैं। क्या सिखाया था हमने? करने का कैपिटल टी फर्स्ट टर्म से चलना है, मिडिल टर्म बीच में आएगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। आप सब प्रॉब्लम ओके, कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो हाँ, क्या चल रहा था यहाँ पे? यन एट द रेट डॉलर ट्रायंगल कैपिटल टी यन कैपिटल टी क्वेश्चन मार्क और जेड, ऐसा चल रहा था। ठीक है, हमने क्या बताया था? क्लॉकवाइज आपको चलना है। फर्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए? स्टार्ट में आएगा, मिडिल टर्म बीच में। ध्यान, क्लॉकवाइज चलना, आप भूलना मत, क्लॉकवाइज चलना है, मिडिल टर्म बीच में, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हमने इस दोनों फिगर से कुछ इस तरीके से बनाया और यन का विपरीत जेड कर दिया, ये सब भर दिया था, आपको पता चल गया था। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म से चलना है, मिडिल टर्म बीच में है, क्लॉकवाइज चलना है। देखो तो चलो भाई, देखो अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये कैसे चल रहे हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना इस सब बात को। अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये क्या? क्लॉकवाइज नहीं, आप ऐसे जगह चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको कैसे चलना है? कुछ इस तरीके से चलना है, क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। ध्यान दो, तो जेड से चलो, डीपी टी बीच में आए और क्वेश्चन मार्क। तो जेड से चलो, टी कहां पे है? बीच में है। देखो जेड से चल रहा हूं, टी बीच में आ गया और क्वेश्चन मार्क यहां पे। जेड से चला जा रहा है, कैपिटल टी यहां पे है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या आ रहा है? ट्रायंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ट्रायंगल। क्या बात समझ में आया? ध्यान देखना, जेड से चलना था, टी बीच में है, जेड से चलना है, टी बीच में है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखो क्या आ गया? फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। तो एक क्वेश्चन इसका हम देखते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। टू सरफेस कॉमन। ठीक है, तो इसको भी क्या करिए? नोट करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही प्रोसेस आपको पता है कि 4 ऐसे चलेंगे हम और ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 4 1 6 4 5 2। कौन में मिल रहा है? 3। तो ठीक है, तो ये जल्दी से फिगर बना के देख लेते हैं हम लोग। आपको पता चल गया 2 क्वेश्चन में, 1 2 3। तो ऊपर एक होगा और एक नीचे। तो यहाँ पे 4 का विपरीत कौन है? 3। तो 1 का विपरीत कौन है? यहाँ पे 5 और 6 का विपरीत कौन हो गया? 2। देखो उससे मैंने इस तरीके से तैयार कर दिया। देखो 5 से चलना है, 3 बीच में है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। 5 से चलना है, 3 बीच में है, क्वेश्चन मार्क। देखो 5 से चलना है और 3 बीच में है और क्वेश्चन मार्क। देखो इस तरीके। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2, जो कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से समझिए ध्यान से। 5 से मैंने चला, 3 बीच में आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो 5 से चला, 3 कहां पे है? बीच में और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो गया? 2। देखो तो इसके स्थान पर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब क्या करिए? इसको छाप लीजिए और सॉल्व करिए। टू सरफेस फिल इन द ब्लैंक्स। बात करते हैं टू कॉमन सरफेस फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके आप सीधे देख के आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे? मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये ऐसे मैंने बना दिया और कुछ इस तरीके से फिर से बनाते हैं एक बार। हाँ, यहां से चलो, अभी भर रहे हैं सब कुछ। इस तरीके से हो गया। यहां पे सपोज करो लाल है, यहां पे पीला, यहां पे लाल, यहां पे पीला। ठीक है, और यहां पे क्या है? गुलाबी है। ठीक है, और यहां पे हरा, हरा सफेद, यहां पे क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो इस तरीके से। ये तो क्वेश्चन दिया और आपसे पूछता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आप बस टू कॉमन सरफेस वाले फिगर को खोज दिया करो। यही दोनों है और इसमें से देखो कौन आसमान है। इसमें कौन है? कौन आसमान है? कौन आसमान है? जो आसमान है वही इसका आंसर होता है। जैसे देखो यहाँ पे लाल पीला, सॉरी यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, काला। देखो यहाँ पे लाल है, पीला है, और लाल है, पीला है, बट एक चीज देखो नहीं मिला, काला गुलाबी। काला और गुलाबी नहीं मिल रहा है, तो यही इसका आंसर है, काला गुलाबी। कुछ करना ही नहीं रहता,
इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, काला या गुलाबी। बस या तो काला हो गया तो फिर गुलाबी हो गया, तो फिर काला हो गया फिर गुलाबी। बहुत कितने आसान है ना, कितना आसान है, सोच नहीं पाएंगे। तो क्या करना होता था, टू कॉमन सरफेस फिगर में कुछ भी नहीं करना है, दो सरफेस को आप खोजेंगे, बस ऐसा खोजो जो दो कॉमन सरफेस हो, और जो दो कॉमन मिलते हैं उनको हटा देना, और इसके बाद जो दोनों होते हैं वही उसके क्या होते हैं, आंसर होते हैं। तो इस तरीके से क्या करना था, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायस को खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है डायस के क्वेश्चन में तो ग्रुप बना है नीचे, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पा सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को वॉच कर लिए, अच्छी बात, इसको आप शेयर भी कर दीजिए दोस्त वगैरह वगैरह के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।